आकाशवाणी के माध्यम से एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच पल पल आपके पास पहुंच रहा है और फिलहाल हम हाजिर हैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेघा। धन्यवाद आदेश। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से मुकाबला चल रहा है उस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे दो खास एक्सपर्ट, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जय शर्मा और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। स्वागत है आपका। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और जय जी, आपसे पहला सवाल कि 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जिस तरह का कमाल किया, खासकर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला था, कितना सही रहा पाकिस्तान में? देखिए, टोटल से तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिलो पार टोटल। अगर हम सुपर फोर्स की बात करते हैं तो आई थिंक वहाँ पे नसीम शाह, हसनैन उतने इम्प्रेसिव नहीं रहे, बट हारिस रऊफ इन दोनों ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन किया। और उसके बाद उनके जो दो मेन स्पिनर्स हैं, नवाज और शादाब, आई थिंक दे bowled very brilliantly as a bowling unit, and that's why we have seen Afghanistan crumbling to 129. Raj, I try and draw your attention to Afghanistan's approach. 54 dot balls. That's almost half the innings. That's how they play, but that does have an impact on the eventual score. It does. You can't afford to be playing 9 maiden overs virtually. They had a good start. They didn't make capital of that. I was reminded of how sometimes India does this similar thing. Get off to an explosive start, 36 for no loss in 4 overs, and then suddenly you lose wickets. And Afghanistan did remind me of that. Unfortunate for them, but I think credit to Pakistan for bowling brilliant lines and bowling quick. I think they understood what is needed on a slow track, and they bowled according to the needs of the hour. They did not worry too much about the sword hanging over their necks, whether if they lose this game, India would get to play. They didn't bother. They just focused on what they needed to do and did a great job of that. और जैसा कि जय जी राजा ने कहा कि भारतीय ओपनर्स की तरह अफगानिस्तान के ओपनर्स को भी स्टार्ट तो अच्छा मिला, लेकिन वो बड़ी पारी में नहीं खेल सके। लेकिन आपको लगता है कि राशिद खान ने कुछ अच्छी आतिशी बल्लेबाजी की और 15 गेंदों पर 18 रन बनाया, जैसा कि हम शो में कह रहे थे कि कुछ उम्मीद की जानी चाहिए। अब जब गेंदबाजी करने आएंगे तो क्या पाकिस्तान को रोकना इतना आसान होगा? पाकिस्तान को रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके बल्लेबाज खेल रहे हैं, द ओपनर्स अगेन बाबर आजम को अगर हम छोड़ देते हैं तो मोहम्मद रिजवान हैं, उसके बाद उनके पास और बैटर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना आसान टास्क होगा। आई थिंक दे हैव अ वेरी अपहिल टास्क टू restrict Pakistan under 129. Continuing the conversation on bowling and what worked, you did mention that back of the line deliveries are going to fetch rewards, and then again, change in pace that did have an impact. No, I was only mouthing what Wasim Akram said. I'll be very honest. I think they bowled brilliant length, not just the length. I think they bowled brilliant lines, and they forced the batters into making mistakes. I think if Afghanistan is able to do something similar, if they can learn from what Pakistan did, and given the slow nature of the track, and especially if Rashid Khan can get a bit of purchase from the track, it can get to be an interesting game. But I think the game is Pakistan's to win and Afghanistan's to lose. जय जी राजा ने तो भविष्यवाणी कर दी एक तरह से, और उनका अपना ओपिनियन है एज एक्सपर्ट कि पाकिस्तान और आपका भी मानना ये है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ वेरिएशन हो, कुछ अलग से हो, जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, नबी हैं या फिर राशिद खान हैं, वो शुरुआती ओवर्स में आए? अब मैं ये देखना चाहूँगी कि मुजीबुर रहमान कैसे करते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में बॉल भी डालते हैं, और मुझे लगता है कि सारी निगाह उन पे रहेंगी कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं अफगानिस्तान के लिए। जी, और हम क्योंकि ओपनिंग गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, पावर प्ले के अंदर काफ़ी बार मुजीब को गेंदबाजी करते देखा है। बाबर आजम अभी तक एशिया कप में फॉर्म इतना उम्दा नहीं रहा है जितनी रेपुटेशन है उनकी। देखिए, सामने मेरा एक चिट्ठी पड़ा है जी, जहाँ कहते हैं नबी हैज बीन डिसमिस्ड फॉर सिंगल फिगर स्कोर्स इन ईच ऑफ हिज लास्ट 8 innings. 8 innings now. राइट। पाकिस्तान के कप्तान भी स्ट्रगल कर रहे हैं,
ही विल होप दैट नबी जो आज सवा मैच खेल रहे थे उनसे बेहतर उनका टच हो और फिर कुछ रन बनाए. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी होगी. You have 20 overs in which to get 130. It is possible that they can get it sooner, but Babar can use this opportunity to play himself into some kind of form. लेकिन जे जी आपको लगता है कि ये बॉलर्स हैं जिन्होंने अपना काम करके दिखाया, और हसन और राउफ जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके बारे में पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर लगातार कह रहे हैं कि इन दोनों में हेल्दी कंपटीशन है और काफ़ी स्पीड से भी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो तेज़ गेंदबाजी को लेकर समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हुई है? जी, जिस तरीके से ये तीनों प्लेयर्स बॉल कर रहे हैं, आई थिंक सो द मेन स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर मी वाज द चेंज ऑफ पेस. एक तरफ आप 145 किलोमीटर्स पे स्ट्राइक कर रहे हो, उसके बाद आप 107 पे भी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट पुट्स बैट्समैन अंडर डाउट कि वो आगे खेलें या पीछे खेलें, एंड आई थिंक दैट हैज स्टूड आउट फॉर पाकिस्तान bowlers. And that change in pace was glaring in Naseem's case because we saw in the power play overs it was more about 140 plus, and towards the death overs the sort of variations, the slow variations that he unleashed. No, that's what this pitch demands. That you can't be bowling consistently at 140, 142 because the batsmen get used to that pace. So you'll have to bring in variation. And for someone young, someone who's not played fourth T20 international is playing, to see him do that is good. But he drew also from Haris Rao, who bowled exceptionally well, I think, to pick up that first wicket when Afghanistan was blazing, all guns blazing, was terrific effort from him. I think when you have seniors who are bowling a good line, a good length, and are able to bring in the variations that are necessary on a track like this, you will learn quickly. And I think he's a fortunate young man to have experienced फास्टर बॉलर्स अराउंड हिम. जी जी, भारत के जितने मुकाबले हुए हैं उसमें बहुत क्लोज मैचेस रहे, और कमेंटेटर्स का ये कहना था कि हाथों की उंगलियों में नखून नहीं बचे. और तो आज का मुकाबला आपको लगता है कि दर्शकों के लिए थोड़ा ठीक ठाक है? उस लिहाज से तो काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेज सेट कर दिया पाकिस्तान ने. एंड हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि उनके जो बैटर्स है वो फॉर्म में नहीं है, उनके बैटर्स फॉर्म में हैं, और ये टोटल बिलो पार टोटल है इस एशिया कप में. सो आई गेस द स्टेज इज सेट फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर. राजा, हमने अभी तक एशिया कप के मुकाबलों में ये देखा कि जहां बैट्समैनों ने बहुत अच्छी हिटिंग की तो फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. यहाँ आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो बैटर हैं उन्होंने ब्लाइंड हिटिंग की तरफ ज़्यादा जोर दिया? नहीं, देखिए, सी द बॉल मेंट टू बी हिट वो कर देते हैं, बट टेक्निक उनका खराब नहीं है. मुझे नहीं लगता कि अच्छे कोचेस यही बोलेंगे कि जब आप बॉल से कांटेक्ट कर रहे हैं, बैट आपका कांटेक्ट हो रहा है, आप उस टाइम पे साइड ऑन है कि नहीं. आई थिंक द अफगान बैट्समैन वेर प्रीटी गुड. कांटेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ था शुरुआत में, उसके बाद जब बॉल छूटने लगी तो और अनफॉर्चुनेट. बॉलिंग की क्या खासियत आप मानते हैं? क्या उनके यॉर्कर्स अच्छे थे या फिर ओवर पिच गेंद नहीं दी? बहुत सही दिशा में गेंदबाजी की पाकिस्तान के बॉलर्स ने. थोड़ा सा टाइम लगा उनको टू अंडरस्टैंड द राइट लेंथ टू बॉल. जब समझ आ गया तो उसके बाद दे वर वेरी डिफिकल्ट. काफ़ी एनर्जेटिक नजर आए आज पाकिस्तानी बॉलर्स. मैच जीतना है उनको. आई थिंक दे वांटेड टू शो दैट दे आर हियर, दे मीन बिजनेस, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द पिच फॉर टू प्रोड्यूस विकेट्स फॉर देम. And that's why collectively as a bowling unit, each of the bowler picking up at least a wicket, a phenomenal performance from Pakistan's bowlers. Well, that's all the time we have over here at Free Hit 2020. Thanks a lot, Raj, Jaya, and Thank you. Adesh. And well, then it's over to the live action next. 1:30 is what Pakistan would be out in the pursuit of. Free Hit 2020.